हेलो दोस्तों, राधे राधे। नए साल की शुरुआत भगवान के आशीर्वाद के साथ हो तो इससे ज़्यादा शुभ कुछ नहीं हो सकता। सनातन धर्म में पूजा पाठ का विशेष महत्व है। ऐसे में जो लोग नए साल के पहले दिन पूजा पाठ करने जाते हैं उन्हें कुछ विशेष बातों का ध्यान जरूर रखना चाहिए। नववर्ष कुछ ही घंटे में शुरू होने वाला है। ज्योतिष के अनुसार पूजा पाठ के कुछ नियम होते हैं। अगर पूजा के समय इन बातों का ध्यान रखा जाए तो पूजा का पूरा फल प्राप्त होता है। आइए जानें। लगभग सभी घरों में पूजा का एक अलग स्थान होता है। घर में स्थित मंदिर का पूजा स्थल हमेशा ईशान कोण उत्तर पूर्व दिशा में होना चाहिए। मान्यता है कि ये दिशा भगवान के मंदिर के लिए सबसे शुभ मानी जाती है। ऐसा करने से जीवन में कई सकारात्मक बदलाव आते हैं और पूजा का फल प्राप्त होता है। वही अगर पूजा घर दक्षिण पश्चिम दिशा में हो तो पूजा का फल कम मिलता है। पूजा के समय इस बात का ध्यान रखें कि पूजा कभी भी जमीन पर बैठकर न करें। ऐसा करने से पूजा का फल प्राप्त होता है और नकारात्मक प्रभाव दूर रहता है। ऐसी मान्यता है कि बिना आसन पर बैठे पूजा करने से दरिद्रता आती है, इसीलिए पूजा के समय साफ सुथरे आसन का इस्तेमाल करें। भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए मात्र एक लोटा जल ही काफ़ी माना जाता है। इससे भोलेनाथ जल्द प्रसन्न होकर अपने भक्तों को सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। शिवलिंग पर चंदन, अक्षत, बेलपत्र, पुष्प, धतूरा, दूध और गंगा जल चढ़ाने से भगवान शंकर जल्द प्रसन्न होते हैं और भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करते हैं। खास बातें: सोमवार के दिन शिव जी को अर्घ्य देने से सभी तरह की मनोकामनाएं जल्द पूरी हो जाती है। इसके अलावा मानसिक शांति भी मिलती है। हिंदू धर्म के मान्यताओं के अनुसार हर एक तिथि और को विशेष महत्व होता है। हिंदू धर्म में ये हर एक दिन किसी न किसी देवी देवता को नए साल में भगवान भोलेनाथ की विशेष रूप से पूजा करने का महत्व होता है। ऐसी मान्यता है कि नए साल के दिन भोलेनाथ की पूजा अर्चना करने पर व्यक्ति को सभी तरह के संकटों से मुक्ति मिल जाती है। भगवान भोलेनाथ की पूजा में जल चढ़ाना और फूल अर्पित करना खास माना जाता है। इस कारण से सोमवार के दिन भगवान शिव की विधि विधान से पूजन किया जाता है। मान्यता है कि ऐसा करने से घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहती है। सोमवार के दिन उत्तर दिशा की ओर मुँह करके शिवलिंग की पूजा करना बेहद ही शुभ माना जाता है। शिवलिंग पर चंदन, अक्षत, बेलपत्र, पुष्प, धतूरा, दूध और गंगा जल चढ़ाने से भगवान शंकर जल्द प्रसन्न होते हैं और भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करते हैं। भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए मात्र एक लोटा जल ही काफ़ी माना जाता है। से भोलेनाथ जल्द प्रसन्न होकर अपने भक्तों को सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। मंगलवार को शिवलिंग पर जल चढ़ाने के फायदे। मंगलवार के दिन शिवलिंग पर जल चढ़ाने से व्यक्ति को सभी देवी देवता का आशीर्वाद प्राप्त होता है और हर काम में सफलता प्राप्त होती है। बुधवार को शिवलिंग पर जल चढ़ाने के लाभ। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार बुधवार के दिन शिवलिंग पर जल चढ़ाने से विवाह में आने वाली अड़चनें दूर होती है। वही वैवाहिक जीवन जीने वाले लोगों का जीवन सुख और शांति से बीतता है। गुरुवार के दिन शिवलिंग पर जल चढ़ाने के फायदे। गुरुवार के दिन शिवलिंग पर जल चढ़ाने से व्यक्ति को शिक्षा के क्षेत्र में सफलता प्राप्ति होती है। इसके अलावा इस दिन शिवलिंग पर जल अर्पित करने पर घर में मौजूद बच्चों की एकाग्रता में तेजी आती है। शुक्रवार को शिवलिंग पर जल अर्पित करने के फायदे। जो व्यक्ति नियमित रूप से शुक्रवार के दिन शिवलिंग पर जल चढ़ाता है उसको वैवाहिक जीवन में खुशियाँ प्राप्त होती है और घर में होने वाले कलेश से छुटकारा मिलता है। शनिवार के दिन जल चढ़ाने के लाभ। शिव पुराण के अनुसार शनिवार के दिन जो भक्त भगवान शिव को एक लोटा जल चढ़ाता है उसे अकाल मृत्यु के भय से छुटकारा मिल जाता है। रविवार के दिन जल चढ़ाने के फायदे। रविवार के दिन जो शिव भक्त शिवलिंग पर जल चढ़ाता है भगवान शिव उसके ऊपर बहुत ही प्रसन्न होते हैं और इसके अलावा माता लक्ष्मी की विशेष कृपा मिलती है और घर में धन की कोई कमी नहीं रहती है।
ऐसा माना जाता है कि साल का पहला दिन अगर उत्साह और खुशी के साथ मनाया जाए तो पूरा साल इसी उत्साह और खुशियों के साथ बीतेगा। हर बार आता है नया साल, साल नया है लेकिन यादें पुरानी हैं। आपके जीवन का हर दिन बने रंगीन, पुराना साल ले रहा विदाई। सूरज की तरह चमके आपका जीवन, नया साल आपके जीवन में लाए नई उमंग। नया साल किसी किताब के नए पन्ने की तरह होता है। आपका दिल और घर नए साल में आने वाली सभी खुशियों से भर जाए। यहाँ प्यार, हंसी और खुशियों से भरा एक साल है। आने वाले वर्ष में आपको शांति, स्वास्थ्य और खुशी की शुभकामनाएं। साल नया है पर बातें वही पुरानी, यादें वही जो दिल को लुभानी। खुशियाँ बढ़े और गम घटे। सजे यह साल आपके जीवन का सबसे हसीन पल, आने वाला साल। हर ख्वाब हो पूरा, हर मंजिल हो हासिल, दिल से दुआ है हमारी। हर बार जब नया साल आता है हम दुआ करते हैं आपको सारी खुशियाँ मिल जाए। बीते साल को अलविदा कर देना आज। अब हम लोग जानेंगे कि 1 जनवरी क्यों मनाया जाता है। इसको देखते हुए जूलियन कैलेंडर में साल में 365 दिन कर दिए और 1 जनवरी से नए साल की शुरुआत के रोमन देवता जानूस को सम्मानित करने के लिए 1 तारीख को चुना गया था। माना ये भी जाता है कि 4000 साल पहले प्राचीन बेबीलोनियन सभ्यता के दौरान नया साल 11 दिन तक सेलिब्रेट किया जाता था। सभी धर्मों में नया साल एक उत्सव की तरह अलग अलग अंदाज में अलग अलग परंपराओं के साथ मनाया जाता है। कोई नाच गाकर तो कोई पूजा अर्चना के साथ नए साल का स्वागत करता है। दुनिया में सबसे अधिक देशों में ईसाई नव वर्ष मनाए जाने की परंपरा है। ईसाई वर्ष 1 जनवरी से शुरू होकर 31 दिसंबर तक 12 महीनों में बटा हुआ है। कई देशों में नए साल की पूरी संध्या को अक्सर नाच गाकर, खा पीकर और आतिशबाजी देखकर या जलाकर मनाया जाता है। कुछ ईसाई लोग रात भर जागने वाली सेवा में भाग लेते हैं। यह उत्सव आमतौर पर आधी रात के बाद नए साल के दिन यानी 1 जनवरी तक चलता है। नए साल का दिन खुशी मनाने का समय है और इसका गहरा सांस्कृतिक महत्व है। यह एक नई शुरुआत का प्रतिनिधित्व करता है और अक्सर आत्म सुधार के लिए संकल्प निर्धारित करने, अतीत को पीछे छोड़ने और आशा के साथ आगे बढ़ने से जुड़ा होता है। नया साल केवल 1 तारीख बदलने का दिन नहीं है, बल्कि यह खुद को बेहतर बनाने, पुराने साल की यादों और उपलब्धियों का जश्न मनाने का मौका भी है। नया साल हमें नई ऊर्जा और सकारात्मकता से भरने का खास दिन होता है। नए साल की शुरुआत हमें यह सिखाती है कि हर दिन कैसे अपने आने वाले हर दिन को बेहतर बना सकते हैं। ग्रेगोरियन कैलेंडर नए साल की शुरुआत 1 जनवरी से की गई। इस कैलेंडर में 4 महीने 30 दिन के, 7 महीने 31 दिन के और फरवरी 28 दिन की होती है। 3 साल बाद यानी चौथे साल में फरवरी के आखिरी में एक पूरा दिन जोड़ दिया जाता है। इसे लीप वर्ष कहते हैं और नए साल में फरवरी का महीना पूरे 29 दिन का होता है। नए साल के दिन हमें क्या करना चाहिए? ब्रह्म मुहूर्त में उठे। सनातन धर्म में ब्रह्म मुहूर्त के समय को बहुत शुभ माना जाता है। सुबह उठती अपने हथेलियों को देखे, दान करे, जरूरतमंदों की मदद करे, भगवान की पूजा करे, नए संकल्प ले। नए साल का दिन, नए साल का पहला दिन दुनिया भर में धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक रीति रिवाजों के साथ मनाया जाता है। यह आमतौर पर उन रीति रिवाजों और समारोहों द्वारा चिन्हित किया जाता है जो पुराने साल को खत्म करने और नए साल का आनंद लेने का प्रतीक है। नया साल 2025 की शुरुआत कैसे करें? इस साल को ऐसा बनाएं जिसमें आप अपने सपनों को हकीकत में बदलें और चुनौतियों को कदम में बदलें।
आपने जो हासिल किया है उसका जश्न मनाएं और 2025 में आने वाली सभी अद्भुत चीज़ों के लिए तैयार हो जाएं। इस साल यादें बनाने, लक्ष्य हासिल करने और खुद को सबसे ज़्यादा संस्करण बनने के लिए तैयार रहें। नया साल का पहला दिन ऊर्जा से भरपूर होता है। यह दिन आप चाहते हैं कि आने वाला पूरा साल अच्छा बीते और आपको नए साल के पहले दिन कुछ विशेष पूजा पाठ करना चाहिए। ऐसा करने से आपको पूरे वर्ष सुख, समृद्धि, स्वास्थ्य और शांति का आशीर्वाद प्राप्त होता है। नया साल कैसे मनाया जाएगा? दुनिया भर में नया साल का जश्न टाइम जोन के अनुसार अलग अलग समय पर मनाया जाता है। जिसे दुनिया भर में अलग अलग परंपराओं में त्योहारों के साथ मनाया जाता है। पृथ्वी के घूमने के कारण अलग अलग देशों में नए साल का स्वागत अलग अलग समय पर होता है, जिससे यह उत्सव के अनुसार बद्ध के रूप में मनाया जाता है। हर समय खुशी रहे और दूसरे को भी खुश रखें। हंसी खुशी से हम लोग ये साल को विदाई देंगे और आने वाला साल को खुशी खुशी मनाएंगे और हमेशा खुश रहेंगे, किसी को दुख नहीं देंगे।